हेलो एवरीवन, मैं अंजलि वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल आचार्य द गुरु पे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी का थर्ड पार्ट, यानी कि इससे पहले हम डिविजिबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी का ही एक इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है रिमाइंडर थ्योरम, और रिमाइंडर रूल भी हम इसको बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद रिमाइंडर थ्योरम। तो जब भी हम किसी रिमाइंडर थ्योरम क्या कहते हैं कि जब भी हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं या फिर किसी बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सपोज कीजिए हमने 15 को डिवाइड किया 5 से, तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, यानी कि बेसिकली जो हम करते हैं वो क्या होता है, ये होता है डिविडेंड, जिसको डिवाइड किया जाता है, जिससे डिवाइड करते हैं वो होता है डिवीजर यानी कि भाजक, और इसको हम बोलते हैं हिंदी में भाज्य। डिवीजर से डिविडेंड, डिविडेंड डिविडेंड को डिवाइड करने के बाद जो हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं कोशेंट। कोशेंट यानी कि भागफल, भागफल हम उसे बोलते हैं। अब जब हम डिवीजर से डिविडेंड को डिवाइड करते हैं तो कभी तो जो डिविडेंड होता है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। जब कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो वो हमें 0 देता है। बट अगर डिविडेंड कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता तो वो हमें रिमाइंडर देता है, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर बचता है, और जो बच जाता है उसे ही रिमाइंडर या फिर शेषफल कहते हैं। रिमाइंडर या फिर शेषफल कहते हैं। और जो रिमाइंडर होता है वो ऑलवेज लेस देन होता है डिवीजर के, कि जो रिमाइंडर होता है ऑलवेज लेस देन डिवीजर। जब भी रिमाइंडर हमारा डिवीजर से छोटा आता है तो वहीं पे हम क्वेश्चन को डिवाइड करना छोड़ देते हैं। सपोज कीजिए हम एक नंबर ले लें 596 को, और हम इसको डिवाइड करें 5 से। 5 1 जा 5, 0 9 लेंगे हम, 5 1 जा 5, फिर से माइनस किया, अब 4 आया, ऊपर से हमने 6 ले लिया, टोटल 45। 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, तो रिमाइंडर क्या आया यहाँ पे? यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है? 1। क्या अब यहाँ पे कुछ है? नहीं है नीचे उतारने के लिए। तो ये क्या है? ये हमारे पास रिमाइंडर है, ये हमारे पास रिमाइंडर यानी कि शेषफल बच जाता है। और आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 5 से छोटा है। हो सकता था यहाँ पर 2 आ जाए, हो सकता था यहाँ पे 3 आ जाए, हो सकता था यहाँ पर 4 आ जाए, आ सकते थे ना। यहाँ पे जब भी यहाँ पे 2 आ जाता तब भी रिमाइंडर 2 आता, अगर यहाँ पे 3 आ जाता तो रिमाइंडर 3, अगर यहाँ पे 4 आ जाता तो रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है ना। 5 से छोटा, 5 से छोटा तो 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पर 1 2 3 और 4 में से कुछ भी हो सकता है। यानी कि जो रिमाइंडर है वो ऑलवेज लेस देन होगा हमारे डिवीजर से। डिवीजर से हमेशा छोटा होगा। डिवीजर 5 था और रिमाइंडर 1 आया, डिवीजर 5 लो हो सकता है, रिमाइंडर 2 आए। ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास डिवीजर 5 है और रिमाइंडर हमारा 6 आ जाए, 10 आ जाए, 12 आ जाए। अगर ये कंडीशन है तो हम उनको फर्दर आगे डिवाइड करेंगे, ठीक है। यानी कि जब तक हमारे पास डिवीजर से छोटा नंबर नहीं आ जाता हम उसको रिमाइंडर नहीं बोल सकते, उसको रिमाइंडर हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हमने जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी डिविजिबिलिटी की उसमें किया था कि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है, कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है, कोई नंबर 4 5 6 7 8 9, यानी कि इनके लिए हमने अलग अलग रूल किए थे कि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हुआ था, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हुआ था तो उसके यूनिट प्लेस पे
यूनिट प्लेस पे हो सकता, या तो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8। यानी कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हमें दिखाई दे रहा है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता था, 2 से डिवाइड होता था। अब ऐसे ही अगर हमें कोई नंबर दे दे और हमसे पूछे कि भी रिमाइंडर बताइए, तो क्या हम डायरेक्ट लास्ट डिजिट को देख के लास्ट डिजिट को डिवाइड करके बता सकते हैं ना कि ये रिमाइंडर होगा। सपोज कीजिए हमारे पास कोई नंबर है 5, 4, 3, 2, 9, 8, 5, ये हमारे पास नंबर है और हमें बोल दे 2 से डिवाइड करने के बाद बताइए रिमाइंडर क्या होगा। अब यहाँ पे लास्ट में देखो, लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस पे 5 है। अब 5 तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखना 2 2 जा 4, यानी कि रिमाइंडर क्या आ गया 1। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 1/2, 1/2 यानी कि रिमाइंडर यहाँ पर हमेशा 1 क्या आ गया, ये रिमाइंडर हमारे पास आ जाता है 1। रिमाइंडर जब भी ऊपर छोटा और नीचे बड़ा होगा तो वो ही नंबर हमारे पास रिमाइंडर होता है। अब कोई और नंबर ले लो, 8 9 0 0 5 2 3, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे 3 है। ओनली लास्ट डिजिट को देखो, लास्ट डिजिट 3 है तो 3 से जब हम 2 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा रिमाइंडर 1, ये रिमाइंडर 1 देगा, ये रिमाइंडर 1 देगा। तो ये था रिमाइंडर रूल फॉर 2, रिमाइंडर रूल फॉर 2। नेक्स्ट करते हैं हम 3 के लिए। 3 और 9 का हम एक साथ कर लेते हैं, 3 और 9 का। अब 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता था कि अगर किसी नंबर का सम, अगर किसी नंबर का जो सम था, डिजिट का जो सम था वो 3 और 9 से डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाता है या फिर 9 से डिवाइड हो जाता है, तो वो नंबर भी 3 और 9 से डिवाइड हो सकता है, वो नंबर भी 3 और 9 से डिवाइड होगा। जैसे 3 6 2 1 5 4, इस नंबर को अगर हमें 3 से डिवाइड करना हो तो देखना 3 और 6 9, 9 और 2 11, 12, 12 और 5, 12 और 5 17, 17 और 5 17 और 4 20, 22 सॉरी 21, 17 और 4 21, यानी कि 3 7 जा 21, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। यानी कि हमने क्या किया, सम ऑफ डिजिट किया, सम ऑफ डिजिट किया, सम ऑफ डिजिट किया और उसको देखा क्या ये 3 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड हो गया तो ये नंबर क्या है, ये कंप्लीट नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाता था। ऐसे ही अगर हमें रिमाइंडर बताना हो, यहाँ पे ऐसे ही अगर हमें रिमाइंडर बताना हो तो हम क्या देखेंगे, डिजिट के सम, डिजिट का सम को डिवाइड कर देंगे 3 से। अगर 0 आता है तो कोई रिमाइंडर नहीं होगा और अगर 0 नहीं आता है तो वो हमारे पास क्या होगा, जैसे 3 8 2 5 9 और 6 डिवाइड करना 3 से। 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 13 और 5 18, 18 और 9 27, 27, 27 और 6 33, ये तो कंप्लीट डिवाइड हो गया। इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे 5, तो ये हो जाएगा 32। 32 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 10 जा 30, यानी कि 2 यहाँ पर रिमाइंडर बच जाता है, 2 यहाँ पर रिमाइंडर होगा कि 32 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 2 रिमाइंडर बचेगा। अगर हम इसको ऐसे करें तो 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 5 और 2 7, ऐसे कर लो, इसमें 5 और 9 के जोड़े नहीं बनते हैं। 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12, 12 का कंप्लीट डिवाइड हो जाता है 10, यानी कि ये कैंसिल हो गया हमारा। 8 और 3 11, 11 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें 2 रिमाइंडर देगा, क्योंकि 3 3 जा 9, 11 में से 9 जाएगा तो हमारे पास 2 ही रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, ऐसे ही कि अगर कोई नंबर
का सम, डिजिट का सम 9 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 5 6 4 3 9 को अगर हमें 9 से डिवाइड करने के लिए बोल दे तो यहाँ पे देखो 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 9 27 को 9 से करेंगे तो 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 यानी कि रिमाइंडर क्या आया? 0। रिमाइंडर क्या आया हमारे पास? 0 आ जाता है। क्यों? क्योंकि 9 कंप्लीट डिवाइड कर देता है 27 को। यानी कि अब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर किसी नंबर का सम 9 से डिवाइड होता है, 9 से कंप्लीट डिवाइड होता है तो वो नंबर 9 से डिवाइड होता है। अगर कोई नंबर का सम 9 से डिवाइड नहीं होगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा और जो नीचे बचता है वो क्या होगा? उस नंबर का रिमाइंडर होगा। सपोज कीजिए हम नंबर ले लें यहाँ पे 2 5 6 7 2, 6 7 2 और 9 से डिवाइड करना है हमें। 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 7 20, 20 और 2 22, 22 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 21, 9 3 जा 21, 22 में से 21 गया तो हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है, रिमाइंडर बच जाता है 1। हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है 1। ठीक है, तो ये था, हमने 2 का कर लिया। कैसे बताएंगे? हमने 3 का कर लिया, हमने 9 का कर लिया। अब हम करते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4, 8 और 16, क्योंकि तीनों का सेम ही होता है। अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड होता है तो उसमें हम देखते हैं लास्ट के 2 डिजिट कंप्लीट डिवाइड होने चाहिए। इसमें हम देखते हैं लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए और 16 में हम देखते हैं लास्ट के 4 डिजिट, लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो नंबर भी 16 पे डिवाइड होगा। अगर नहीं होते हैं तो वो हमारे पास क्या बच जाएगा? रिमाइंडर बच जाएगा। जैसे 5 9 8 6 को अगर हमें 4 से डिवाइड करना है तो हम इस कंप्लीट नंबर को डिवाइड नहीं करेंगे। हम इस कंप्लीट नंबर को डिवाइड ना करके हम सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट उठाएंगे। 86 लास्ट के 2 डिजिट है हमारे पास। 86 को जब हमने 4 से डिवाइड किया, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, तो यानी कि रिमाइंडर बच गया हमारे पास 2। रिमाइंडर बच गया हमारे पास 2 बच जाता है। ठीक है ना, रिमाइंडर हमारे पास। तो हमने इस कंप्लीट नंबर को तो डिवाइड नहीं किया। जो डिविजिबिलिटी का रूल बोला था फर्स्ट वीडियो में जब हमने किया था कि अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं तो वो कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड होगा। ऐसे ही अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड ना होकर हमें कुछ लास्ट में देते हैं, लास्ट में कुछ बच जाता है, तो वो ही क्या होता है? उस नंबर का रिमाइंडर होगा। ना हम कंप्लीट डिवाइड ना करके हम डायरेक्ट यहाँ से रिमाइंडर निकाल सकते हैं। अब 8 का कोई एग्जांपल ले लेते हैं। 3 6 9 8 6 को अगर हमें 8 से डिवाइड करना हो, 8 से डिवाइड करना हो तो अब हम लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। 3 डिजिट देखते हैं तो यहाँ पे 9 8 6 को अगर 8 से डिवाइड करना है तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16 और 8 3 जा 24, यानी कि 2 यहाँ पर रिमाइंडर होगा। 2 यहाँ पर रिमाइंडर होगा किसका? 986 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे। 986 का जब हम 986 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 2 हमारे पास रिमाइंडर होगा। ठीक है, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल से हम डायरेक्टली क्वेश्चंस का बता सकते हैं कि कोई नंबर कैसे डिवाइड होगा और अगर डिवाइड नहीं होगा तो क्या रिमाइंडर वो देगा, क्या रिमाइंडर वो देगा, हम डायरेक्ट देखकर बता सकते हैं। इसी तरह से जब हम 16 से देखेंगे तो लास्ट के 4 डिजिट कंप्लीट डिवाइड होंगे तो वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और नहीं होंगे तो वो हमारे पास रिमाइंडर होगा। ठीक है, ठीक है भाई, यहां तक। नेक्स्ट चलते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ
किसका बचा अब हमारे पास बच जाता है 5 और 25 का। 5 और 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता था कि अगर 5 से डिवाइड करके देखते हैं तो लास्ट डिजिट या फिर यूनिट डिजिट आइदर 5 और 0, यानी कि अगर लास्ट की डिजिट 5 से डिवाइड हो जाती थी, या तो वो 0 हो या फिर 5 हो, तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। यानी कि अगर लास्ट डिजिट 5 से डिवाइड हो जाती है 5 से, तो वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 5 से, और अगर नहीं होगी तो वो हमारे पास रिमाइंडर होगा। ऐसे ही 25 में लास्ट टू डिजिट अगर 25 से डिवाइड होंगी तो वो नंबर 25 से डिवाइड होगा, अदरवाइज रिमाइंडर। जैसे हम एक नंबर ले लें 5 6 2 और इससे 5 से डिवाइड करना। अब लास्ट की डिजिट कुछ नहीं है, सॉरी लास्ट की डिजिट 2 है। 2 क्या है, 2 से जब हम 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 तो स्मॉलर देन है 5 से, 2 स्मॉलर देन है, यानी कि 2 ही क्या होगा हमारे पास, जो रिमाइंडर होगा वो 2 ही होगा। अगर 5 से छोटी आती है ये यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, तो वो ही हमारे पास रिमाइंडर होगा। अब डिवाइड करके देख लो, 562 को 5 1 जा 5, 6 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, आ गया ना हमारे पास 2 रिमाइंडर। तो यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट ना करके हम डायरेक्ट बता सकते हैं किसी नंबर का रिमाइंडर क्या होगा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें 386 मल्टीप्लाई में 724 और मल्टीप्लाई कर दें 657 और इसको डिवाइड करना है 5 से डिवाइड करके हमें रिमाइंडर बताना है क्या होगा। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। 4 को करेंगे तो 5 से करेंगे तो यहाँ पे लास्ट डिजिट 4 है, तो यहाँ पे 4 रिमाइंडर होगा। यहाँ पे 7 है तो 7 को 5 से डिवाइड करना, 7 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 2 बचता है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है, 1 की 4 से करेंगे 4 और 4 की 2 से करेंगे तो ये हमारे पास आया 8 डिवाइड बाई 5। यहाँ पर 8 ग्रेटर देन है 5, यानी कि जो 8 आया है हमारे पास ये 5 से बड़ा आया है। जब भी यहाँ पर बड़ा आएगा तो हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, दोबारा फिर हम डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 8 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5 यानी कि 3 यहाँ पर रिमाइंडर होगा। 3 विल बी रिमाइंडर ऑफ दिस नंबर। इस नंबर का जो रिमाइंडर होगा वो 3 होगा जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। जब भी हम इस नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 इसका रिमाइंडर होगा। यानी कि इतना बड़ा करने की बजाय पहले हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे। अगर हमें ये पता होगा, इन सारी चीजों का, बेसिक चीजों का नॉलेज होगी, पता होगा, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 है और 5 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर 1 होगा। यहाँ पर 4 है, ये 5 है, 4 छोटा है 5 से तो डायरेक्ट 4 यहाँ पर रिमाइंडर होगा। देन 7 ग्रेटर देन है 5 से, 5 1 जा 5 2 रिमाइंडर होगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो रिमाइंडर की भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 की मल्टीप्लाई 4 से और 4 की मल्टीप्लाई 2 से किया तो 8 अब हमारा 5 से बड़ा आ जाता है। अगर 8 5 से बड़ा है तो इसको दोबारा फिर हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 3 मिलेगा। यहाँ पे क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद हम देखते हैं 25 का डिविजिबिलिटी रूल। 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर लास्ट की 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो जाती हैं, 25 से डिवाइड हो जाती है तो वो नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। और अगर नहीं होगी
और अगर नहीं होगी तो वो नंबर 25 से डिवाइड नहीं होगा तो वो हमें रिमाइंडर देगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर देगा। जैसे अगर एक नंबर ले लें 626, 545 मल्टीप्लाई में 7, ठीक है जी, या फिर इसको ले लेते हैं हम 76 और डिवाइड कर देते हैं इसको 25 से, डिवाइड कर देते हैं 25। अब यहाँ पर हमने क्या क्या किया, अगर 25 का हमें चेक करना है तो हमें लास्ट 2 डिजिट, ओनली लास्ट 2 डिजिट को देखना है। यहाँ से लास्ट 2 डिजिट उठाओ 26, यहाँ से 2 डिजिट उठाई 45 और यहाँ से भी 2 डिजिट उठाई तो 76, डिवाइड करना 25 बन जा 25, 1 रिमाइंडर आया 25, 25 1 जा, यहाँ से तो 25 2 जा 50। वैसे तो हम इसको नेगेटिव रिमाइंडर से भी, बट अभी मैंने आपको नेगेटिव रिमाइंडर नहीं करवाया है, उसे हम बाद में करेंगे। अभी हम ओनली पॉजिटिव रिमाइंडर से इस क्वेश्चन को करेंगे। 25 2 जा 50 करेंगे तो एक बड़ा आएगा, तो हमने 25 ही कर लिया, तो यहाँ पे बचेगा 0 और 2 यानी कि 20 रिमाइंडर होगा। 25 2 जा 50 यानी कि 25 दूनी 50, 50 यानी कि यहाँ पर 26 रिमाइंडर होगा, यहाँ पे 26 रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आ गया 1 इंटू 20 इंटू 26, 20 इंटू 26, और डिवाइड करना था हमें 25 से। अब 20 की 26 से मल्टीप्लाई करो, 20 की 26 से मल्टीप्लाई की हमने, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 5 और 25 दूनी 50 यानी कि 20 यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर आ गया, 20 यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे आया हमारे पास 26, 45 और 76 डिवाइड बाय 25। अब यहाँ पे देखो क्या ऊपर नीचे कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 9 जा 45 और 5 5 जा 25, 5 5 जा 20। अब यहाँ पे 5 बचा ओनली, तो 5 के केस में देख लो, यहाँ पे 6 है तो रिमाइंडर 1, यहाँ भी 6 है तो रिमाइंडर 1 आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे 9 इंटू 9 सॉरी 9 इंटू 1 और 1 क्या आ गया हमारे पास 9 रिमाइंडर। नीचे क्या है 5 है, नीचे क्या है 5 है। अगर नीचे 5 है और ऊपर सॉरी नीचे 5 है और ऊपर 9 है, तो 9 से जब 5 से हम 9 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 1 जा 5 यानी कि 4 हमारे पास, 5 से डिवाइड करेंगे 9 को तो हमारे पास 4 रिमाइंडर आता है। बट यहाँ पर हमें एक और चीज देखनी है कि जिस नंबर से हमने डिवाइड किया था स्टार्टिंग में, जिस नंबर से हमने स्टार्टिंग में डिवाइड किया था उस नंबर से हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, ठीक है। यानी कि यहाँ भी रिमाइंडर 20 आया और यहाँ भी रिमाइंडर 20 आया। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी, बस यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है उसी नंबर से हमें लास्ट में जो आंसर आया है उसको डिवाइड करना होगा, उसको डिवाइड करना होगा। अगर इसी पे बेस हम एक और क्वेश्चन ले लें तो यहाँ पे अगर हम नंबर ले लेते हैं 7 2 डिवाइड बाय, अगर हम 50 ले लें। अब ये देखो ऊपर नीचे कोई नंबर अगर डिवाइड होता है तो डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे ये डिवाइड होगा 25 टाइम्स, ये होगा 2 8 जा सॉरी 2 9 जा 18, 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12। आगे किसी नंबर पे डिवाइड होता है, नहीं होता। तो अब देखो 25 आया, अब यहाँ पे 25 आया तो 25 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 6। 25 से जब हम इसको करेंगे तो ये रिमाइंडर आएगा 9, रिमाइंडर आ गया 9 आ गया हमारे पास।
इसको करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा हमारे पास 16, सॉरी यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 1। 25 75, 76 में से 75 गए, 1 बचा, यहाँ पे 6 9 जा 54, 54 को दोबारा 25 से करना, 25 से करेंगे तो ये आ गया 4 रिमाइंडर, ये आ गया हमारे पास 4 रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है, 4 अगर यहाँ पे रिमाइंडर, अब यहाँ पे ये देखो हमने डिवाइड, दोनों ऊपर नीचे डिवाइड किससे किया था, 2 से किया था। अगर यहाँ पर 2 से डिवाइड किया था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 4 से, यानी कि यहाँ पर जब हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास रिमाइंडर, रियल रिमाइंडर आ जाता है 8। 8 यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, 4 आंसर नहीं होगा, 8 होगा। और क्यों होगा वो हम यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट करते हैं हम एक कि कोई नंबर अगर 100 से डिवाइड होता है, अगर कोई नंबर 100 से कब डिवाइड होगा, कब डिवाइड होता है, कब डिवाइड होगा, अगर उस नंबर के लास्ट में क्या है, कंप्लीट 00 है या 40 है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं, सपोज कीजिए हमारे पास नंबर है 2357, जब हम इस नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर हमेशा लास्ट की 2 डिजिट आते हैं, लास्ट की 2 डिजिट आते हैं, रिमाइंडर हमेशा लास्ट के 2 डिजिट आते हैं। कैसे आते हैं, 2357 को जब हम 100 से करेंगे तो ये 23 जा पे जाएगा, यानी कि 2300 कंप्लीट डिवाइड होके हमारे पास 57 रिमाइंडर बचता है। किसी भी नंबर को देखो 5 6 7 8 9 4 3, इस नंबर को भी अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं, 105 जा, या फिर एक काम करो, हाँ 5 जा पे कर लो, ये हो गया 500, देन 6 7 8 पे अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 600, देन 7 8 9, फिर हो जाएगा ये 700, और फिर 8 9 4, फिर हम करेंगे इसको 8 से तो ये हो गया 943, और जब हम 9 से करेंगे तो इसको 900 यानी कि 43। लास्ट के 2 डिजिट ही हमारे पास रिमाइंडर बचते हैं, लास्ट के 2 डिजिट ही हमारे पास रिमाइंडर। कितना भी बड़ा नंबर लो आप, हमेशा जो रिमाइंडर होगा लास्ट के 2 डिजिट होंगे, लास्ट के 2 डिजिट रिमाइंडर में होंगे अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम एक नंबर ले लेते हैं 2599 मल्टीप्लाई में 7643 और मल्टीप्लाई में 8933 को अगर हमें 100 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया 99, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया 43, और यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 33, और डिवाइड कर देंगे हम अगेन 100 से, यानी कि ये हमारे पास रिमाइंडर बचता है, ये हमारे पास रिमाइंडर बचता है। इसको अगर हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है ना। इसको हम नेगेटिव रिमाइंडर से ज्यादा अच्छे से निकाल पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर, यानी कि नेगेटिव रिमाइंडर के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। तब तक के लिए बाय।